हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त ये सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे इजी चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर 2। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कवर किया था जनरल एंट्रीज, बेसिक एंट्री जो हमें रिक्वायर्ड थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए। फिर हमने कुछ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज की थी। फिर आपको मैंने शॉर्टकट मेथड सिखाया था कि किस तरीके से हम डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर सकते हैं विदाउट डूइंग राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री। फिर मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी और एक हमने एग्जाम क्वेश्चन भी किया था। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। डेबिट डेबिट प्लस होता है, आंसर डेबिट में आता है। क्रेडिट क्रेडिट प्लस, आंसर क्रेडिट में आएगा। डेबिट क्रेडिट माइनस और आंसर वो साइड में आएगा जो साइड बड़ी होगी। आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। ₹5,000 पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड इन मशीनरी अकाउंट। हमने फर्नीचर परचेज किया था, हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया। हमें करने चाहिए थे एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने क्या डेबिट कर दिया? मशीनरी। कैश में कोई गड़बड़ नहीं है, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो आना चाहिए था फर्नीचर, हमने मशीनरी लिख दिया। इसे रिवर्स करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट माइनस। तो आंसर क्या बचा हमारा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे हम? फर्नीचर के बदले हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया। फर्नीचर को दिखा दो डेबिट, मशीनरी को हटा दो क्रेडिट। अगर कोई चीज दिखानी है तो डेबिट डेबिट ही रहता है, क्रेडिट क्रेडिट ही रहता है। लेकिन अगर उसे हटाना है तो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। हमें मशीनरी को हटाना था तो मशीनरी क्रेडिट, फर्नीचर को दिखाना है तो फर्नीचर डेबिट। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। जब हम बेचेंगे तो पैसा आएगा डेबिट, फर्नीचर जा रहा है क्रेडिट। एसेट्स बेचने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, लेकिन हमने गलती से बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया। इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट माइनस। तो आंसर क्या बचा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अगर इसको डायरेक्टली करना होगा, आपने फर्नीचर को बेचा था, क्रेडिट में क्या आना था? फर्नीचर का आना था। हमने क्रेडिट में क्या दिखा रखा था? बिल्डिंग को। बिल्डिंग को हटा दो, हटा दो तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? डेबिट, और फर्नीचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एग्जाम में हम ये एंट्री पास करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सब कुछ लिखकर नाउ रेक्टिफाइड। पेड वेजेस हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। एक्सपेंसेस की एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमें एंट्री पास करनी थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने क्या पास कर दी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री तो गलत कर दी हमने। इसे रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कैश से कैश कट गया तो एंट्री क्या बची? वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, राइट एक्सपेंस डेबिट टू रॉन्ग एक्सपेंस अकाउंट। सर अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? आओ बच्चों देखते हैं इसको। हमने क्या दिया था? वेजेस दिया था। क्या दिखा दिया हमने? सैलरी दिखा दिया। सैलरी को हटाना है क्रेडिट, वेजेस को दिखाना है तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। रिसीव्ड रेंट ऑफ 10,000 रॉन्गली क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। जब भी हमें कुछ रिसीव होता है तो पैसा आता है डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। तो एंट्री हमें करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, लेकिन हमने क्या कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये तो हमने गलत कर दी, कोई बात नहीं, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट माइनस। जो सेम अकाउंट होते हैं होमोजेनियस अकाउंट, वो आपस में कट जाएंगे। तो एंट्री क्या बची? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, रॉन्ग रेवेन्यू डेबिट टू राइट रेवेन्यू। डायरेक्टली कैसे करेंगे? क्या मिला है आपको? रेंट मिला है तो रेंट क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। आपने क्या क्रेडिट कर रखा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हटा दो डेबिट, रेंट को दिखा दो क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। An amount of 1,000 withdrawn by proprietor for domestic use, personal use, private use, on consumption, कुछ भी लिखा हो, हमेशा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट,
और टू कैश अकाउंट पैसा कम हो रहा है क्रेडिट, हमने क्या डेबिट कर दिया, हमने ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, हटा दो तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट, कैश से कैश कट गया तो एंट्री क्या बची, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस ऑफ 650 डेप्टेड टू रेंट अकाउंट, जो भी आप एक्सपेंस करते हो ओनर के पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने क्या डेबिट कर दिया, रेंट डेबिट कर दिया, इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट माइनस, तो आंसर क्या बच जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एन अमाउंट ऑफ 2000 ड्यू फ्रॉम मोहन has been written off as bad debt in the previous year, पिछले कई सालों पहले हमारा कोई अमाउंट था मोहन से लेना था, वो बैड डेप्ट हो गया था तो हमने बैड डेप्ट की एंट्री पास कर दी थी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन। was unexpectedly recovered and has been posted to personal account of मोहन, जब भी बच्चों बैड डेप्ट की रिकवरी होती है वो हमारी रेवेन्यू होती है, उसे हम बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड, और रेवेन्यू के केस में नाम से मतलब नहीं होता है, तो हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से रिसीप्ट की एंट्री पास कर दी, और रिसीप्ट की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू नेम, तो ये एंट्री तो गलत हो गई तो इसे रिवर्स कर दो, एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश से कैश कट गया तो एंट्री क्या बचेगी, मोहन डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। आपने क्रेडिट में मोहन को दिखा दिया, क्या दिखाना था आपने, बैड डेप्ट रिकवर्ड, तो दिखा दो बैड डेप्ट रिकवर्ड और मोहन को हटा दो, क्रेडिट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। एक्सपेंसेस पेड फॉर एसेट्स, जो भी हम एक्सपेंस करते हैं एसेट्स के ऊपर तो एसेट्स का नाम आता है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, हमें एक्सपेंस के नेम से मतलब नहीं होता है क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कोई भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर केस में एसेट्स की कॉस्ट में ही हम ऐड करते हैं, अलग से उस एक्सपेंस को हम डेबिट नहीं करते हैं। जो नॉर्मल रिपेयर के एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, वो डेबिट होते हैं, लेकिन अगर आप एसेट्स पे खर्चा कर रहे हो, इंस्टॉलेशन का, कैरीज का, कोई फ्रेट वगैरह दे रहे हो तो उस केस के अंदर ये एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, तो डेबिट करते हैं हम मशीनरी बिल्डिंग या एसेट्स अकाउंट को ही हम डेबिट करते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है 6 वीडियो के अंदर जर्नल की। फॉलोइंग कॉस्ट या एक्सपेंसेस आर एडेड टू एसेट्स अकाउंट at the time of purchase, installation, erection, freight, carriage on bringing, repair, haulage on second hand machinery। आपने अभी कोई पुरानी मशीन ली है, उस पे आपने रिपेयर करवाई है तो उससे एसेट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी तो वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा, लेकिन बाद में आप कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग करवा रहे हो तो वो रेवेन्यू नेचर की होती है, वो ऐड नहीं होगी कॉस्ट में। इंश्योरेंस करवाया, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हो, ब्रोकरेज दे रहे हो, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस, वेडिंग, वेजेस, लोडिंग, अनलोडिंग, ये सारे एक्सपेंस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होते हैं और एसेट्स का ही नाम आता है। ₹1000 पेड फॉर मेकिंग शोकेस हैड बीन चार्ज टू, हैड बीन डेबिटेड टू, एक ही बात है, हमने डेबिट कर दिया वेजिस अकाउंट में, जबकि हमें एसेट्स का नाम लिखना था। हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने क्या डेबिट कर दिया, हमने वेजिस डेबिट कर दिया, तो रिवर्स कर दो, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट, कैश से कैश कट गया तो एंट्री क्या बची बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट। इसकी डायरेक्टली एंट्री क्या बनती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, क्या डेबिट करना था हमारे को, एसेट्स, तो करो ना, एसेट्स को डेबिट कर दो, एक्सपेंसेस को हटा दो, डेबिट को हटाओगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो वेजिस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, फर्नीचर को दिखाओगे तो डेबिट होगा। एक्विजिशन चार्जेस, एक्वायर करने के चार्जेस, शुरू में परचेस किया हमने न्यू बिल्डिंग, were debited to sundry expenses account, या a contractor bill for extension of premises of 5000 has been debited to building repair account। दिखाना था आपको एसेट्स के अंदर, आपने एक्सपेंस में दिखा दिया, आपने क्या करना था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए था, हमने क्या कर दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश या रिपेयर टू कैश कर दी, जो भी क्वेश्चन बोलेगा।
इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, कैश से कैश कट गया, डेबिट क्रेडिट माइनस, तो एंट्री क्या बचेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आप लिख दोगे। एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे आपकी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, एसेट्स को दिखा दो डेबिट, एक्सपेंस को हटा दो क्रेडिट। Installation expenses of 5,000 on machinery has been debited to expenses account, कहां पर आना चाहिए था, मशीनरी में, कहां दिखा दिया आपने, इंस्टॉलेशन यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस में दिखा दिया, मशीनरी को दिखा दो डेबिट, मशीनरी को दिखा दो डेबिट, एक्सपेंसेस को हटा दो क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, दिखाओगे तो डेबिट, हटाओगे तो क्रेडिट। अब ध्यान से देखना बच्चों, wages paid for 5,000 for renewal of building has been wrongly debited to wages account। अगला क्वेश्चन देखो, wages paid for 5,000 for renewal of building has been wrongly debited to building account। आपको याद नहीं करना कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, एक एक वर्ड से अकाउंट में आंसर चेंज हो जाते हैं, हमें ध्यान से देखना है। यहां बोल रहा है wrongly debited to wages account, तो राइट क्या होगा, एसेट्स, तो यहाँ पे एंट्री क्या होनी थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने क्या लिख दी, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजिस, कैश से कैश कट गया तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट, रॉन्गली हमने वेजिस दिखाया था तो हटा दो क्रेडिट, बिल्डिंग को दिखा दो डेबिट, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग, तो ये नॉर्मल खर्चा होगा, तो खर्चे का नाम आना था। यहाँ क्वेश्चन से ही आंसर निकलेगा कि उसने कहां गलती करी है, बिल्डिंग में, तो उसने गलती में क्या करी है, बिल्डिंग करी है, तो आना क्या चाहिए था, वेजेस टू कैश, क्या कर दिया हमने, बिल्डिंग टू कैश, इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कैश से कैश कट गया तो एंट्री हो जाएगी वेजिस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। यहां पर आपको एक्सपेंस को दिखाना था और एसेट्स को हटाना था, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस दिखाओगे तो डेबिट, एसेट्स को हटाओगे तो क्रेडिट, तो क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। बिल फॉर 520 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर टू मशीनरी, रिपेयर किया मशीनरी, वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक्स है 320, अभी हमने उसको पेमेंट देनी है तो रिपेयर डेबिट टू रमेश, हमें पेमेंट देनी है उसको, तो एंट्री हो जाएगी खर्चा अकाउंट डेबिट टू रमेश, लेकिन हमने उसे कहां दिखा दिया, परचेज बुक में 320 का, बुक मतलब दोनों साइड में गलती, तो अमाउंट दोनों साइड में आएगा जी, तो एंट्री क्या हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश 320, इसे रिवर्स कर दो तो रमेश डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 320, रिपेयर अकेला है डेबिट कर दो 520 से, परचेस अकेला है क्रेडिट कर दो 320 से, रमेश डेबिट रमेश क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, रमेश क्रेडिट है और रमेश डेबिट है, क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट में आएगा आंसर हमारा 520 माइनस 320 200 आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है, तो यहां पे आंसर होगा रिपेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू रमेश। कैश बुक, बुक माने दोनों साइड गलती, रिकॉर्डेड लिखा हो, एंटर्ड लिखा हो, पास लिखा हो, दोनों साइड में गलती मानी जाती है, तो वेजिस हमने पे किए 3750 के, तो एंट्री होनी थी वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3750, लेकिन हमने एंट्री ठीक करी, अमाउंट क्या लिख दिया हमने 3270, इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट माइनस, वेजिस डेबिट वेजिस क्रेडिट माइनस, कितना अमाउंट आएगा 480, डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड छोटी है तो आंसर किस में आएगा, डेबिट साइड में आएगा, कैश क्रेडिट कैश डेबिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट साइड बड़ी है तो आंसर किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा, एंट्री सेम रहेगी वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ अगर ये हमने ये यहाँ पे ज्यादा अमाउंट की होती तो एंट्री रिवर्स हो जाती, मान लो वेजिस टू कैश हमने कर दिया होता 4000 पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू वेजिस 4000 4000। अब ध्यान से देखो, कैश क्रेडिट कैश डेबिट, तो डेबिट साइड बड़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, वेजिस डेबिट छोटा है क्रेडिट बड़ा, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट 250 से हो जाएगी। बोट गुड्स फॉर 10,000 फॉर सर्टन एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म बट द सेम वर डेबिटेड टू परचेज दिस अकाउंट, जब भी आप इंप्लॉइज के लिए कोई एक्सपेंस करते हो
तो उस केस में सैलरी डेबिट होता है। एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने क्या कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये गलत है, ये रिवर्स होगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कैश से कैश कट गया तो एंट्री बचेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ₹5,000 पेड टू हरी अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस डेबिटेड टू हरी अकाउंट। हमने हरी को दिए हैं 5,000 पे बिल्स पेबल के नाम से, एक्सेप्टेंस के नाम पे, लेकिन हमने उसी का नाम लिख दिया। तो एंट्री होनी चाहिए थी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री होनी चाहिए थी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लायबिलिटी कम हो रही है, लेकिन हमने उसका नाम लिखा, चाहे नाम हरी लिखा हो चाहे मोहन जो भी लिखा हो, हमने डेबिट कर दिया। पेमेंट की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश। आना चाहिए था बिल्स पेबल, आपने नाम लिख दिया, रिवर्स कर दो, कैश से कैश कट गया। बिल्स पेबल को दिखा दो डेबिट, हरी को हटा दो क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू हरी। गुड्स सोल्ड टू एक्स एंड वाई फॉर 1,600 एंड 1,200। सेल की एंट्री होती है नेम डेबिट टू सेल, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1,600 1,200 2,800। बट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, एक्स में आ गए 1,200, वाई में आ गए 600। तो एंट्री तो वही रहेगी, एक्स वाई टू सेल, अमाउंट चेंज हो गया 12, 16, 28। इसे रिवर्स कर दो, सेल से सेल कट गया, डेबिट क्रेडिट माइनस, एक्स डेबिट एक्स क्रेडिट माइनस, डेबिट साइड बढ़ी है तो एक्स में आ जाएगा 400 जी, वाई डेबिट वाई क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस क्रेडिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड हमारी बढ़ी है तो यहां पे हो जाएगा 2y 400 रुपीज। आगे देखिए, a sum of 15,000 return of depreciation on furniture has not been debited to furniture account। डेप्रीशिएशन की एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ऑल एक्सपेंस डेबिट, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, लेकिन जल्दी जल्दी में हमने डेप्रीशिएशन को डेबिट ही नहीं किया, हमने सिर्फ क्या लिख दिया, टू फर्नीचर। इसे रिवर्स कर दिया हमने, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट क्रेडिट माइनस। अब डेप्रीशिएशन अकेला बचा है, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। तो डेप्रीशिएशन अकेला था तो रिवर्स में आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। A sum of 15,000 return of depreciation on furniture has not been credited to furniture account। डेप्रीशिएशन की एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, लेकिन आपने क्रेडिट नहीं किया तो डेबिट तो किया ना, इसे रिवर्स कर दो, टू डेबिट क्रेडिट माइनस। अब सिर्फ फर्नीचर बच रहा है, अब डेबिट साइड खाली है तो जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रीति वाज पेड कैश ऑफ 2,800 बट ज्योति वाज डेबिटेड बाय 2,000 जी, लेकिन ज्योति को हमने डेबिट किया है 2,000 से। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारी, प्रीति डेबिट टू कैश अकाउंट 2,800 2,800। कैश में गड़बड़ नहीं है तो टू कैश कितना आएगा 28। आपकी पहली गलती क्या, हमने ज्योति डेबिट कर दिया, दूसरी गलती क्या, हमने 2,000 डेबिट कर दिया जी। इसे रिवर्स कर दो, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ज्योति, कैश से कैश कट गया तो एंट्री क्या बची, प्रीति डेबिट 2,800 टू ज्योति 2,000। अब क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 800। सर हाँ जी बच्चों, सर समझ तो आ गया कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, डेबिट साइड खाली है तो डेबिट में सस्पेंस आएगा, क्रेडिट साइड खाली है तो क्रेडिट में सस्पेंस आएगा। लेकिन ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कब ये डेबिट होगा कब ये क्रेडिट होगा, ये सस्पेंस अकाउंट ओपन कैसे होता है, ये आया कैसे, ये डिस्पोज कैसे होगा, समझ तो सर आ गया, बस ये सस्पेंस अकाउंट थोड़ा सा और समझा दो। तो बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो देखो ना आप, नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझा दिया है कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इसका डिस्पोज कैसे होगा, कैसे बनता है, कब ये डेबिट होगा कब ये क्रेडिट होगा, आपको पूरा लॉजिक इसका समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए ये है कि अगर डेबिट साइड खाली है तो डेबिट में सस्पेंस आएगा, क्रेडिट साइड खाली है तो क्रेडिट में सस्पेंस आएगा। बाकी सस्पेंस अकाउंट आज हमने जो कवर किया है यूजेस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, और हमने कुछ एंट्रीज कवर की हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा क्या मीनिंग है। स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इसे हम कैसे यूज करते हैं, और उसके बेस पे हम बहुत सारी एंट्रीज करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।